हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बिहार बोर्ड के क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लासेस। पिछली क्लास में हमने कराया था 1.3 के क्वेश्चन। ठीक है, 1 एक्सरसाइज 1.3 जो कि ख़त्म हो चुका है। एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एक एक ही दिया हुआ है इसका, जो कि 11 नंबर है। ठीक है, इस एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे कि एक्सरसाइज 1.4 कैसे करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में दो ही क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत ही आसान है। बस आपको डायग्राम वगैरह बनाते रहना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक 5.3777 डॉट 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 तक 5.37 पे 777 है, मतलब 7 का बार है। ठीक है, का निरूपण कीजिए। निरूपण कीजिए। ठीक है, हमें संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, नंबर जो दिया हुआ है 5.377777 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हमारा नंबर है वो 5 और 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि ये 5 है हमारा और ये हमारा 6 है। अब इसके बीच में जो हम 10 लाइन, तो 10 जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट इसमें लिख देंगे। ठीक है, जैसे 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.3 होगा, 5.4 होगा, 5.5 होगा, 5.6 होगा, 5.7 होगा, 5.8 होगा, 5.9 होगा और उसके बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है ना। अब हमें निकालना है 5.37 का। ठीक है, 5.37 का, तो 5.37 का निकालना है। तो वो तो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, 5.3 और 5.4 के बीच। तो इन दोनों वैल्यू को अब हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा है 5.3 और ये हमारा है 5.4। ठीक है, अब इसमें भी हम लेके चलेंगे यहाँ से कि 5.31 है, 5.32 है, 5.33 है, 5.434 है, 5.35 है, 5.36 है, 5.37 है, 5.38 है, 5.39 है। ठीक है, उसके बाद 5.4 हो गया। ये 5.3 और 5.4 के बीच जितने भी हमारे छोटे छोटे जो नंबर होते हैं वो सारा हमने इस संख्या रेखा पर दिखा दिया है। अब हमें देखना है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 5.37 किसके बीच में आएगा। तो हम ये जानते हैं कि 3 से स्टार्ट है और 7 तक गया है, मतलब इस 5.37 से लेकर 5.38 के बीच में ही होगा।
तो हम एक और संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं 5.37 और यहाँ पे देते हैं 5.38। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी हमारे नंबर होंगे वो निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5.371, यहाँ पे 5.372, यहाँ पे 5.373, यहाँ पे 5.374, यहाँ पे हो जाएगा 5.375, यहाँ पे 5.376, यहाँ पे 5.377, यहाँ पे 5.378, यहाँ पे 5.379। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे जैसे 5.377 आ गया तो हम मान लें कि यही हमारा, यहीं तक हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है। ठीक है, आप चाहें तो एक और बार यहाँ एक और रेखा लेके और 5.377 यहाँ पे 5.7377 है, 5.3778, ये दोनों के बीच में जो है उन सारे वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5.3777, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.37778। ठीक है, इस तरह से हम करते चले जाएंगे तो हमारा 777 आता रहेगा, जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक उदाहरण जो 11 है वो हो गया। अब इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 जो हमारा है इसी के बेस पे सवाल है। ठीक है, जिसका हमारा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल में हमें है जो भी उत्तरोत्तर आवर्धन करके मतलब जैसे कैसे हमने संख्या को जो यहाँ से उठाया इसके बीच में, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, आवर्धन मतलब जूम कर रहे हैं, है ना। एक लेंस से देख रहे हैं, छोटे छोटे नंबरों को देख रहे हैं, और लेंस से हम क्या कर रहे हैं, लेंस से उसके अंदर जाके अंदर वाले वैल्यू को हम देख रहे हैं, है ना। तो वही आवर्धन का मतलब होता है कोई लेंस से हमें देखना है। तो लेंस तो हम लोग यहाँ पे ला नहीं सकते, तो हम सीधे इस तरह से हम लोग नंबर लाइन खींचकर और इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने पहला सवाल है। ये कह रहा है उत्तरोत्तर है आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, इसमें तो ये तो हमारा शांत है। उस समय तो उदाहरण में तो हमारा अशांत था, तो अशांत में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाता है, लेकिन यही हमारा शांत है। फिर भी दशमलव के 3 अंक तक है, तो 3 बार तो हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहला 3.7 है, तो इसका मतलब है कि जो भी हम संख्या लेंगे वो 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और
4 के बीच में, तो यहाँ 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हमें कितना लेना है, 3.7, तो 3.7 के बाद है, तो हम 3.7 और 3.8 के बीच में जो हमारा नंबर है वो होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, आवर्धन से मतलब लेंस से जूम करके देखते हैं। जूम करने के बाद हम दूसरा एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस संख्या रेखा पे हम लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 3.7 से लेकर 3.8 तक। ठीक है, 3.7 से लेंगे तो क्या होगा, 3.71, इसके आगे हो जाएगा 3.72 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा, 3.74 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, 3.76 हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा, 3.78 हो जाएगा, 3.79 हो जाएगा, और उसके बाद 3.8 हो जाएगा। हमें कितना लेना है, हमें लेना है 3.765। ठीक है, कितना में चाहिए, 3.765, तो 3.76 कहाँ है, यहाँ पे। तो अगला जो, अब इसके अंदर भी बहुत जूम करके देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर भी हमें ये नंबर मिलेगा, क्योंकि 3.76 तक हम लोग पहुंच गए हैं, हमें 6 के बाद भी 5 चाहिए, तो अब इसमें भी 1 2 3 4 5 कहीं पे होगा, तो उसको हम नेक्स्ट रेखा पर दिखा देंगे। नेक्स्ट रेखा हम ले लेंगे 3.76 से लेकर इन दोनों के बीच का लेंगे 3.77 तक। इसे भी हम लिख देंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, उसके बाद 3.77। ठीक है, तो इसमें हमारा जो वैल्यू आ गया ये रहा, ये हमारा वैल्यू है। अगर लेंस से देखेंगे हम लोग तो ये हमारा वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने संख्या रेखा पर इस नंबर को जो 3.765 है, इसे हम 3.765 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम पढ़ लेंगे 3.765, इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें पढ़ना है 3.765। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। दूसरा यह हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, 4 दशमलव स्थानों तक, क्या लिखा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कितना को लिखना है, 4.26 और 2.6 का ये बार है। ठीक है, को देखिए कहाँ देखना है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ये सवाल भी उसी की तरह है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बनाया था। ठीक है, कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का ऊपर बार है और को देखिए, मतलब यहाँ 2.6 का बार है, मतलब 2.6 2.6 2.6 हमारा
रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो 4 दशमलव स्थान तक मतलब क्या होगा, 4.2626 इस तरह से हो जाएगा, है ना। 2626 आगे तक चलता जाएगा, तो हमें 4.2 है, इसका मतलब है कि 4 से लेकर 5 तक के बीच में ही ये नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, 4.3 हो गया, 4.4 हो गया, 4.5 हो गया, 4.6 हो गया, 4.7 हो गया, 4.8 हो गया, 4.9 हो गया। ठीक है, ये जो रेखा है आपको ऐसा नहीं कि आपको सारा नाप नाप कर ही लिखना है, आप ऐसे एक मान के चलिए कि सारा ये इक्वल है ना, इक्वल है। अगर ये नाप नाप के लिखेगा तब तो आपका हो गया, एक ही क्वेश्चन में आप रात बिता देंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब 4 दशमलव के बाद क्या था, 2 6 है, तो 2 6 कहाँ पे मिलेगा हमें, 4.2 के पास मिलेगा, यानी इन दोनों वैल्यू को हमें अगले रेखा पर निरूपित करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे 4.2 से लेकर 4.3 तक। अब इसके बीच में कौन कौन नंबर आ जाएंगे, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा हो गया। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, 4.26 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 4.26 हमारा मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद भी हमें दशमलव के 4 अंक तक चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे संख्या रेखा पर। तो हमारा अब चलेगा 4.26 से लेकर 4.27 तक। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267। अगर हमें बीच में ही नंबर मिले तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। हमें 4.262 चाहिए, तो हमें 4.262 यहीं पे मिल रहा है, आगे के लिखने की जरूरत नहीं है, आप डैश डैश करके छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4.262 के बाद क्या चाहिए, 4.262 के बाद फिर से 6 चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पे एक संख्या रेखा और खींच लेंगे। ठीक है, एक संख्या रेखा और खींच लेंगे। अब यहाँ पे चलेगा हमारा ये वाला 4.262, ठीक है, से लेकर 4.263 तक, इसके बीच में ही हमारा ये नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, 4.2621, 4.2622, यहाँ पे 4.2623, यहाँ पे 4.2624, यहाँ पे 4.2625, यहाँ पे 4.2626, यहाँ पे 4.2627, फिर ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, हमें जो नंबर चाहिए था 4.26, जो कि यहाँ पे मिल गया है। इस तरह से हम इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव वाले संख्या को संख्या रेखा पर
निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमने देखा, जिसमें हमारे दो ही सवाल थे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल को पहले मैंने कराया और उसके बाद फिर दोनों सवालों को कराया। इस तरह से कोई भी सवाल अगर संख्या रेखा पर अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे 1.5 का। ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, बाय बाय।